आज हम दूसरा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं इस डिवाइन विद्या का, नेचर क्योर का। बहुत शांति से बैठ जाएं, अपने स्वरूप में टिककर, बिल्कुल शांत होकर, तभी इसे समझ पाएंगे। सबसे पहली बात ये जानें, नेचर क्योर इज अ क्वालिफिकेशन ऑफ राइट लिविंग। यह एक स्वास्थ्य गीता है। ये हम नहीं कह रहे, इस स्वामीनाथन जी कहते थे। पिछले सेशन में हमने जाना था व्हाट इज हेल्थ, तो अभी कहा स्वास्थ्य गीता है। गीता को अगर हम उल्टा कर देते हैं तो त्याग है ना, विकारों का त्याग, बुराइयों का त्याग, गलत तरीके के खान पान का भी त्याग, इसको ही कहते हैं स्वास्थ्य गीता। तो इस गीता को ध्यान में रखते हुए कि मुझे परिवर्तन करना ही है, स्वास्थ्य का वरदान पाना ही है, आज हम जानेंगे रोग क्या है, व्हाट इज डिजीज। चारों तरफ यही जाना जाता है कि रोग बाहर से आता है, लेकिन पिछले सेशन में हमने जाना था कि स्वास्थ्य स्तर की न्यूनता ही रोग का लक्षण है। और जब हमारा लेवल ऑफ हेल्थ गिरता है तो कुछ ना कुछ उसके लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। उस लक्षण को रोग मानकर लाक्षणिक इलाज करना इलाज नहीं है। जो दिखता है वह रोग नहीं है। दिखने का मतलब मेरा गहराई से ये है कि जब हम दिखाने जाते हैं, टेस्ट कराने जाते हैं, है ना, तो कभी कुछ निकलता है, कभी कुछ निकलता है, कुछ निकलता है, तो वो तो सारे सिम्टम हैं, वो लक्षण आए हुए हैं, लेकिन वो रोग नहीं है। रोग तो केवल स्वास्थ्य स्तर, लेवल ऑफ हेल्थ का गिरना है। मतलब वही कि भूख कम लगना, प्यास कम लगना, नींद कम आना, काम करने में खुशी कम होना, वही पिछली वाली बात है। तो हमें उस ओर फोकस करना है, ना कि जो सिम्टम आ गया। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ गया, अरे भाई क्यों बढ़ गया? कुछ हमने गलत सोचा, गलत खाया, आराम नहीं किया, इन्हीं वजहों से बढ़ा। जब इस ओर बढ़ेंगे तभी सच्चाई का सामना करके अपने को फिर से खोए हुए स्वास्थ्य को वापस पा पाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ा रोल है प्राण का, माने प्राण शक्ति का, जो बच्चे को जन्म के वक्त मिलती है, जिसे वाइटल रिजर्व कहा जाता है। वो शक्ति हम ना देख सकते हैं, ना इकट्ठे निकाल के उसको खर्च कर सकते हैं। रोज सवेरे उठने पर उस खजाने में से आज का काम चलाने के लिए उस वाइटल रिजर्व से वाइटल फोर्स माने लाइफ पावर मिलती है, वाइटल पावर मिलती है थोड़ी सी आज को चलाने के लिए। अब चूंकि हमें ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, गलत तरीके से शुरुआत हमने कर दी, उसको वो तो यूज होएगी, गलत तरीके से किया उसका यूज, तो कुछ ना कुछ अंदरूनी सफाई पर उसका प्रभाव पड़ेगा, अंदर की सफाई बिगड़ेगी। इसीलिए स्वामीनाथन जी कहते थे, सही स्वास्थ्य ज्ञान का अभाव यही रोग की ओर लेकर जाता है ना। रोग क्या है? सही स्वास्थ्य ज्ञान का अभाव। तो उसको अगर सही ढंग से नहीं यूज किया, उस शक्ति को विश्वास करना है, उस शक्ति पे, क्योंकि उसको हम बाहर से कहीं से खरीद नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, केवल और केवल सदुपयोग करके उसका दुरुपयोग घटा सकते हैं। तब वो जीवेम शरदाशतम, 100 साल तक भी वो शक्ति इतनी दी जाती है परमात्मा की ओर से। वो शक्ति ना तो भौतिक है, ना रासायनिक है, अलौकिक है ना। अर्थ यही निकला, अलौकिक है। तो इसलिए हमें उस शक्ति की ओर देखना है। सारे शरीर के अंदरूनी काम, बाहरी काम, ऐच्छिक, डिजायरेबल, अनडिजायरेबल, उसी शक्ति के द्वारा होते हैं, जिसको हम वाइटल पावर कहते हैं। और बाद में चैप्टर में आएगा वाइटल इकोनॉमी। ये इसके शिरोरतन है, इस प्राकृतिक स्वास्थ्य शास्त्र में, इस प्राकृतिक जीवन शैली के या स्वास्थ्य के कह लो, आधारभूत स्तंभ हैं। इस प्राण शक्ति का ही हमें सदुपयोग सीखना है, सही तरीके के रहन सहन से। तो आज अभी तो हम ये जानने लगे थे कि रोग क्या है। हमारे ही गलत तरीके के रहन सहन से, आदतों से शरीर की आंतरिक सफाई बिगड़ती है।
वो जब सफाई बिगड़ती है तो कुछ ना कुछ असुविधा पैदा होती है, लेकिन उस वक्त स्वास्थ्य रहता है, कुछ ना कुछ हेल्थ तो रहती है। तो जो असुविधा पैदा होती है उसी को रोग कहा गया, डिजीज कहा गया। तो उस असुविधा क्यों हुई, उसके कारण कुछ और हमें जाना है। इसीलिए पिछली बार भी बोला था, डिजीज इज नथिंग बट लोअर लेवल ऑफ हेल्थ। कुछ ना कुछ हमारे ही गलत तरीके के रहन सहन, खान पान से, सोच विचार से स्वास्थ्य का स्तर गिरा। तो मेन रोल तो स्वास्थ्य का ही है। और स्वास्थ्य क्या है? प्राण शक्ति। और प्राण शक्ति के रोल से ही सारे काम हो रहे हैं। शर्मा जी ने अपनी किताब में स्वाधीन स्वास्थ्य महाविद्या में बहुत अच्छी श्लोक लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया है ना। तो वो हम आप लोग को सुनाते हैं। उसमें उन्होंने लिखा है, प्राणस्य निर्मलम देहे, निर्मल माने जो प्योर है, प्राणस्य निर्मलम देहे चेष्टितम स्वास्थ्य नाम कम। चेष्टा जो है, निर्मल देह में प्राण की जो चेष्टा है उसको कहा जाता है स्वास्थ्य। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। उस प्राण शक्ति का स्वास्थ्य की दिशा में जो प्रयास होता है उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। फिर नीचे एक लाइन आई संस्कृत में ही कि प्राणस्य समले, समले माने जहां मल है, इम्प्योरिटी है, शरीर के अंदर इम्प्योरिटी भी आती ही है हमारे ही तौर तरीकों से। तो प्राणस्य समले देहम चेष्टितम रोग नाम कम। तो बात क्या निकल के आई, सार क्या निकल के आया कि प्राण की ही तो सारी कहानी है ना। इसीलिए इतने पैथोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं। तो इस एक्टिविटी को, प्राण तो एक ही है, जब शरीर की अंदरूनी सफाई बिगड़ती है तो वो क्या करती है, उसको सफाई बनाती। तो पैथोलॉजिकल एक्टिविटी वो उसकी ही एक्टिविटी है। और जब शरीर स्वस्थ है तो जो वो एक्टिविटी करती है उसको कहा जाता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। तो ये दोनों बातों को बड़े सुंदर ढंग से हमें शर्मा जी ने और स्वामीनाथन जी ने गहराई से बताया। अब अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएं कि रोग क्या है, तो सबसे पहले क्या आएगा, अनहाइजीनिक लिविंग, वे ऑफ लिविंग हमारी अनहाइजीनिक, लीड्स इरिटेशन। जब वो होता है तो अंदर एक तरीके से इरिटेशन होता है, गलत तरीके के रहन सहन लीड्स टू इरिटेशन। उसके बाद फिर एरो लगाएं, इरिटेशन लीड्स डिफेक्टिव एलिमिनेशन। डिफेक्टिव एलिमिनेशन के बाद आप इक्वल कर दें, इन तीनों को जोड़ दें, इक्वेशन बन रहा है, इज इक्वल टू क्या बनेगा, टॉक्सीमिया। डिफेक्टिव एलिमिनेशन है तो टॉक्सीमिया, एंड टॉक्सीमिया इज द यूनिवर्सल बेसिक कॉज ऑफ डिजीज। कहीं बाहर से कोई प्रकोप नहीं, शरीर में व्यवस्था रखी गई है, वो व्यवस्था कुछ ऊंचा खाला होती है तो उससे अंदर की सफाई बिगड़ती है। ये काम केवल प्राण शक्ति का है। तो रोग को बाहर से दिखाने की कोई वैसे आवश्यकता नहीं है, रोग की स्टेजेस फिर बनती हैं। ये तो रोग का कारण बना, लेकिन स्वास्थ्य का स्तर तो कुछ ज्यादा कुछ कम कैसे भी गिर सकता है। तो उससे रोग की स्टेजेस बनती हैं। स्टेजेस माने कि जब प्राण शक्ति का बाहुल्य होता है, प्राण शक्ति अच्छे से होती है, उस समय अगर शरीर की व्यवस्था कुछ बिगड़ी हुई है किन्हीं वजहों से भी, तो वो अपने को फिर से शुद्ध बनाने के लिए, कौन, प्राण, शरीर को फिर से स्वस्थ बनाने के लिए एक जोरदार प्रयास करती है। इस बात को बहुत गहराई से समझना है। वो प्रयास ही एक्यूट डिजीज कहा जाता है। एक्यूट, तीव्रता, तीव्र रोग, एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज के समय में प्राण शक्ति ज्यादा होती है। हमें पता नहीं कि एक्यूट डिजीज भी क्या है। छोटे बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक केवल यही एक असुविधा या डिजीज या बीमारी मानव को होनी चाहिए, लेकिन आज नहीं है। वो क्या है, विगरसली बुखार, जुकाम, सर्दी, दस्त, फोड़े, फुंसी, बड़तूट, कुछ भी कह लो, जिसमें दर्द ज्यादा हो, तकलीफ ज्यादा हो, बाहर बिल्कुल शक्ति ना दिखाई देती हो, भूख भी बंद हो गई हो, टंग कोटेड हो गया हो, जबान का स्वाद खराब, मुंह के अंदर बदबू आ रही हो, यूरिन का रंग पीला हो गया हो, बहुत सारी ऐसे ऐसे सिम्टम उसमें आएंगे। जब ये सारी चीजें आती हैं
तो समझो कि हमारे अंदर वाइटल पावर ज्यादा है, ज्यादा है। कर्मचारी एक्टिव हैं, एक्टिव होके काम कर रहे हैं। तो उस समय को समझना है, वो ही है तीव्र रोग, यानी एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज आने पर हमारी प्रकृति या हमारा स्वभाव या हमारी प्राण शक्ति केवल एक चीज हमसे चाहती है, अरे भाई थोड़े आराम कर ले, मुझे मौका दे दे, मैंने अंदर के काम कुछ ज्यादा करने हैं, मुझे मौका दो। हम मौका नहीं देते, हम उसको सप्रेस कर देते हैं किन्हीं न किन्हीं बाहर के उपायों से। अरे क्यों जुकाम आ रहा है, क्यों बुखार आ गया, 103 बढ़ गया है, किसने बढ़ाया? अंदर की ही तो ताकत ने बढ़ाया है, तो वही तो उसको मेंटेन भी करेगी। हमें मौका देना है, लेकिन हम उनके काम में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, बाहर के उपचार करके, भोजन बिना भूख के करके, बिना ताकत के दौड़ भाग करके, मन को दुखी करके, इन सब चीजों से हम उनके काम में जब व्यवधान उत्पन्न करते हैं, तो फिर क्या होता है कि कुछ आराम तो मिल जाता है, लेकिन जो वो सफाई बनाकर हमको हल्का करने वाली थी, एकदम स्वास्थ्य को कायम करने वाली थी, वो काम, उस प्रोसेस में थोड़ी सी रुकावट आ जाती है। तो अंदर ही वो छुप जाती हैं चीजें। जब वो अंदर छुप जाती हैं तो फिर क्या होता है, उसको कहा जाता है लेटेंट डिजीज। वो स्टेजेस हैं वो भी, ये तो एक्यूट डिजीज है, इसमें भी स्टेजेस आती हैं, अवस्थाएं आती हैं। फिर हो जाती है लेटेंट, माने कि वो सफाई गंदगी छुप गई अंदर। अब जब गंदगी अंदर छुप गई और बाहर से थोड़े आराम आपको मिल गए, क्योंकि शक्ति तो है ही है, फिर थोड़े समय के बाद, स्टेजेस को भी समझना है, फिर थोड़े समय के बाद क्या होगा, एक फिर जोरदार धमाका आएगा। पहले वाली गंदगी भी कुछ पड़ी हुई है और कुछ अभी भी बन गई है, क्योंकि हमने अपने कारणों को दूर नहीं किया। रिमूव द कॉज, डिजीज विल वैनिश, हमने वो तो किया नहीं। वैसे ही खाते पीते रहे, वैसे ही दौड़ते भागते रहे, वैसे ही चलते रहे। अब क्या बना, अब फिर से आई, अब थोड़ा और जोरदार तरीके से आ गई, फिर वहीं पे उपाय वही किया, फिर वो सप्रेस हो गई, फिर थोड़ी बहुत ठीक हुई, बाकी चीजें अभी भी बहुत अंदर एकदम तह में छुप गई। अब क्या होगा, अब कहानी को समझना है। अभी तक तो वाइटल फोर्स ज्यादा था, है ना, लेकिन अब वाइटल पावर भी कम होती जाएगी, क्योंकि काम के बोझ ज्यादा हो गए हैं। फिर थोड़े समय के बाद इतनी विगरसली नहीं आएगी और हम थके थके से, भूख कम, नींद कम, थकावट, ये सब चीजें धीरे धीरे लक्षण के रूप में आने लगेंगी। फिर हम दूसरों को दिखाएंगे कि कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन हमें ऐसे लगता है जैसे कुछ थकावट लगती है, कुछ ये थकावट तो इसलिए लग रही, गंदी चीज अंदर है। फिर वो जाकर बन जाएगी दूसरी स्टेज की बीमारी, मंद रोग। मंद रोग का मतलब यही है क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक, 12 मासी बीमारी। स्वामी जी बोलते थे 12 मासी बीमारी है ये, तो कंट्रोल वाली बीमारी है। पहले 2-3 दिन उपचार करते थे, ठीक हो जाते थे, अब क्या कंट्रोल में रहेगा, लेते रहो। अब वही बीमारी, एक जो छोटा सा बीज था बड़ा बन गया। कॉमन कोल्ड और ड्रेडेड कैंसर एक ही बना, माने साधारण जो जुकाम था, दबते 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 फोड़ा बन गया, कैंसर बन गया, घाव बन गया। अगर इतना ही ये बहुत वैसी चीज होती तो आज सारे जानवर भी पट पट गिर रहे होते। मतलब रोग या स्वस्थ रहना इतना कठिन होता, स्वस्थ रहना सबसे सहज है, बीमार पड़ना बहुत कठिन है। मैं तो ये जानती हूँ उल्टा। क्यों? क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है, ज्ञान के अभाव से ये बात आती है। और जब दूसरी बीमारी आई तो बराबर हम गलतियों पे गलतियां और बढ़ा दिए। पहले 2-4 दिन गलतियां करते थे, ड्रगिंग और फूडिंग, अब हमने ड्रगिंग और फूडिंग, क्योंकि ड्रग के साथ फूड भी चाहिए। अब अंदर की सफाई तो होती रही, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, फिस्टुला, अनेक प्रकार के ऐसे रोग, ब्लड प्रेशर बराबर, छोटे छोटे बच्चों को भी ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, बस चलता रहा। ये कहानी अब बन गई, ऐसे हम नीचे अब उतरते गए। जैसे वो सांप सीढ़ी का खेल नहीं खेलते, सांप, वो स्वामी जी की किताब में बड़ा अच्छा सा है कि सांप के मुंह में गए और भाई एकदम से निगल गया हमें। तो हम भी जब इस तरह की गलतियां करते हैं, नासमझी की वजह से, ज्ञान नहीं है इस नेचर का, करते हैं, तो हम फिर और भी ज्यादा बीमारियों में फंस जाते हैं। ऊपर से देखने में बिल्कुल ठीक ठाक लगते हैं, बिल्कुल ठीक ठाक। अगला कहता है तुम तो ऐसे ही बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक तो लग रहे हो, हम कह रहे हैं मुझे ताकत नहीं है, नहीं है। तो बराबर फिर उपाय वही करते करते, कॉज को रिमूव नहीं करते करते क्या बनता है, हम और भी अधिक बीमारियों में फंस जाते हैं और तीसरी स्टेज पे पहुंच जाते हैं। इसको कहा तीसरी स्टेज, माने हमारी डिस्ट्रक्टिव डिजीज। अब ये जो स्टेज ऐसे ऐसे चल रही है, इसको ही कहा जाता है प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज।
प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। हम तो रिट्रोग्रेशन चाहते थे, लेकिन ये तो प्रोग्रेशन हो गया। तो तीसरी स्टेज आ गई, क्योंकि बराबर हमने अनवांटेड चीजों को अंदर डालते गए, मॉर्बिड मैटर बढ़ता गया, फॉरेन मैटर बढ़ता गया, कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है लेकिन वो छुपा हुआ है। फिर उनको हम टेलीस्कोप यहाँ वहां से देखते हैं, अच्छा यहाँ रखा है, सिटी स्कैन में घुस जाते हैं, वहां देखते हैं, अच्छा यहाँ रखा है। वो देखकर होगा क्या, ये बताओ? कारण तो उससे दूर नहीं होगा ना। जो गलतियां हम पहले करते आए वही अब भी कर रहे हैं, और भी ज्यादा मन की, क्योंकि बीमारी क्या है, मन और शरीर की विकार युक्त अवस्था। अब मन भी ज्यादा विकारी हो गया, तन तो मल से भरा, तो मन और भी ज्यादा दुखी हो गया, टेंशन आ गया, एग्रेशन आ गया, और बीमारी को एक फूडिंग मिलने लग गई इस बात की भी, मानसिक रूप से भी। तो ये हो गया हमारा प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। तो जो लेटेंट हमने किया था, जब हम वहां पर ही नेचर क्योर को फॉलो करते हैं, है ना। इसीलिए जब भी कोई आता है तो क्रोनिक से ही आता है, एक्यूट में तो बहुत कम ही हमें मिलते हैं, क्रोनिक या तो फिर डिस्ट्रक्टिव लोग मिलते हैं। जब ऐसे लोग मिलेंगे तो वापसी में उनको रिट्रोग्रेशन में जाना ही पड़ेगा, यू टर्न लेना ही पड़ेगा। जब यू टर्न लेंगे तो फिर क्या होगा, हीलिंग क्राइसिस आएगी ही आएगी। जो अब तक दबा दबा के रखा है, जब प्राकृतिक रूप से प्रकृति का सहारा लिया, तो माँ ही है ना, फिर वो सफाई बनाएगी, फिर सफाई बनाएगी, पहले स्वास्थ्य को बढ़ाएगी। जैसे आप बीमार होके आते हो किसी भी नेचर क्योरिस्ट के पास, वो आपका खान पान, रहन सहन, विचार शैली को बदल देता है। उससे क्या होता है, आपका लेवल ऑफ हेल्थ थोड़ा बढ़ता है, और जब लेवल ऑफ हेल्थ बढ़ जाता है तो उसके बाद फिर उस बीमारी के ऊपर फाइट किया जाता है। वही प्राण शक्ति जब फिर से ताकतवर थोड़ी हो जाती है, क्योंकि उसको काम अब हल्के हो गए, खाना नॉर्मल कर दिया, बहुत साधारण प्राकृतिक कर दिया, आराम बढ़ा दिए, मन को शांत रखने लग गए। जब ये सब चीजें उसको मिलने लगती हैं उसके फेवरेबल, तो फिर क्या होता है, प्राण शक्ति जागरूक हो जाती है फिर से सफाई बनाने के लिए। जब सब सफाई बनाती है, तो अगर आप डिस्ट्रक्टिव डिजीज में हो, मारक रोग में हो, तो धीरे धीरे ताकत स्लोली बढ़ेगी। कभी कभी तो नहीं भी बढ़ती है, मारक में तो बढ़ती भी नहीं है ताकत, लेकिन क्रोनिक से ठीक होना बहुत आसान है। अगर किसी को ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस ये सब है, तो वो आप रिट्रोग्रेशन कर सकते हैं। तो जैसे खान पान बदला, सोच विचार, तो ताकत आई, और ताकत के द्वारा अंदरूनी सफाई बढ़ाने के लिए 8, 10, 15 दिन में एक बार आपको जुकाम, बुखार, खांसी, यहीं पर ये समझना होता है, अरे हम तो इतना अच्छा खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, तो मेरे को ये ना फल नुकसान कर रहे हैं, इससे गैस बन रही है, इसी से जुकाम हो गया, इसी से तो बुखार आ गया। अरे नहीं, ये साधु हैं, ये जब अंदर गए तो इन्होंने गंदी चीजों को भगाना शुरू किया। तो 1, 2, 4 दिन के लिए, 2, 3 दिन के लिए हीलिंग आएगी। अंदरूनी सफाई बनाने का विगरसली ये प्लान जो बनता है, इससे हीलिंग आएगी। कहीं दाने दिखाई देंगे, कहीं टंग में कुछ दाने होंगे, कहीं कुछ होगा, जो भी कुछ इस तरह से बाहर की ओर दिख रही है, तकलीफ दे दिख रही है, यकीनन मानो कि इस समय मेरे अंदर शक्ति अच्छे से है, प्रचुर मात्रा में है। अगर ताकत नहीं हो तो हम घर की सफाई तक भी नहीं कर पाते, घर की महिला नहीं कर सकती। तो जब अंदर के ताकत बढ़ जाती है, थोड़ी होती है, तो फिर क्योंकि हमने काम घटाया, फेवरेबल उसको एक पॉइंट दिया, तो वापस आते हैं। तो वापस क्रोनिक से हम आएंगे एक्यूट में, सब एक्यूट में, फिर एक्यूट में, और फिर यू टर्न पूरा लेकर रिट्रोग्रेशन, फिर हम डिजीज फ्री होकर आगे चलेंगे। अब हमें समझ में भी आ गया, अच्छा बीमारी ऐसे होती है, बीमारी ऐसे प्रोसेस में बढ़ती है, तो फिर हम लाक्षणिक इलाज के पीछे नहीं भागेंगे। कुछ भी हो जाए, करना प्राण शक्ति को है, हमें सिर्फ जानकारी से उनको मौका देना है। इसीलिए इसके बारे में कहा गया, 5 यूनिटीज बताई गई। अभी तो रोग क्या है, रोग का किस तरह स्टेजेस आती हैं, ये हमने जाना। यहाँ पर यूनिटीज भी है ना। यूनिटी का मतलब क्या है कि एकदम एकता, रोग एक है। अब जो वो पिछली बात बताई उससे आप कनेक्ट करो कि यूनिटी ऑफ डिजीज, यूनिटी ऑफ डिजीज माने कि रोग एक ही है, रोग दो हो ही नहीं सकते, रोग बिल्कुल एक है। यूनिटी ऑफ डिजीज माने हमारी अंदरूनी सफाई का बिगड़ना, और वो जो आपको इक्वेशन बताया था उसको आप जोड़ लेना और नोट भी कर लेना। तो रोग जब एक है, जैसे भगवान एक है, ये स्वामी जी बोलते थे, भगवान एक है, उसको धनुष पकड़ाओ कुछ और नाम, उसको ये पकड़ाओ कुछ और नाम। तो इस तरीके से सभी रोग एक ही है, यूनिटी ऑफ डिजीज। ये समझना है, अलग अलग लक्षण है, क्योंकि हमने अलग अलग तरीके से अपने स्टाइल को रखा, तो अलग अलग लक्षण है। तो यूनिटी ऑफ डिजीज माने रोग एक है। अगर रोग एक है तो उसका कारण भी एक ही होगा, यूनिटी ऑफ कॉज, यूनिटी ऑफ कॉज
कारण हमारे ही गलत तरीके के रहन सहन और सोच विचार, खान पान, ये कारण बना। तो यूनिटी ऑफ डिजीज, यूनिटी ऑफ कॉज, फिर यूनिटी ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। अब यहां पर आकर समझो, मैंने बहुत सारी चीजें नोट डाउन की है पढ़ाने के लिए, लेकिन मुझे ज्यादा नहीं देखना पड़ रहा है, मैं अपने ही स्वभाव से पढ़ा रही हूँ, है ना, क्योंकि आपको भी स्वभाव से ही सीख सकें, इसलिए ये कोई फॉर्मल नहीं है, सहज है, इसलिए, नहीं तो मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ। तो तीसरा है यूनिटी ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। अब हेल्थ और डिजीज की जब बात आई, सारी कहानी यहां पर फिट हो गई कि जब कुछ स्वास्थ्य रहता है तभी तो बीमारी आएगी, मरे हुए को तो बीमारी आ नहीं सकती। बड़ी से बड़ी बीमारी में भी स्वास्थ्य का होना जरूरी है, हेल्थ का लेवल तो होता ही होता है, तो इसमें भी एकता ही है, वही स्वास्थ्य से ही उस बीमारी का रोकथाम होता है। यूनिटी ऑफ हेल्थ एंड डिजीज नोट करते जाएं, है ना। फिर चौथा आएगा यूनिटी ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है, रोकथाम इसकी कैसे करेंगे, उसमें भी एकता ही है, वही प्रोसेस लेना है 5 फोल्ड फूड का, 5 प्रकारी आहार हैं, उपवास, चिकित्सा, ये वो जो आगे के चैप्टर्स में आएगा। तो उन्हीं उसी आधार से सभी तरीके की बीमारियों को ठीक करना है। कोई बीमारी ऐसी नहीं कि जो इनके द्वारा ना ठीक हो। आकाश लेना होगा, सूर्य तत्व लेने होंगे, वायु के द्वारा अच्छी ब्रीदिंग, खाना थोड़ा सुधारना होगा। इन सब चीजों का ही आधार लेकर हम बड़ी से बड़ी बीमारी, छोटी से छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी का मतलब डिस्ट्रक्टिव डिजीज है, और वैसे तो एक्यूट बीमारी सबको बहुत बड़ी बीमारी लगती है, गलती यहीं पर होती है ना। लोगों को लगता ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा, हमारे नाक में फुंसी हो गई है, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा। फुंसी आपने अंदर से तो बनी है ना, उससे तो नहीं बनी। जब अंदर से बनी है तो अंदरूनी शक्ति उसको ठीक भी करेगी। आप थोड़ी गीली पट्टी रखें, थोड़ा मौका दें, खाना पीना उस समय भूख नहीं है, एसेस करें। ये सारी अंडरस्टैंडिंग्स हैं, अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ यूनिटीज, अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ डिजीज एंड हेल्थ, सारी अंडरस्टैंडिंग है, ये समझदारी है। उसके बाद अपने को तौलना है, एसेस करना है। तो यूनिटी ऑफ फूड एंड, अब लास्ट में आएगा, अभी हमने हेल्थ और डिजीज बताया कि हेल्थ और डिजीज दोनों में एकता है, डिजीज इससे अलग नहीं, हेल्थ से अलग नहीं है। इसकी गहराइयों में जाने के लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल हाइजीन, एक स्वामी जी की किताब है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल हाइजीन, वो इंग्लिश में है, उसको पढ़ें। हिंदी में अगर पढ़ना चाहते हैं तो स्वास्थ्य सार पढ़ें, और भी बहुत सारी उनकी छोटी छोटी बुक्स भी हैं, हम बीच बीच में बोल रहे हैं, नहीं तो अलग से भी कुछ आप चाहेंगे तो हम बता देंगे, क्योंकि बड़ी हेल्प मिलेगी। गहराई में अगर हम जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको जो पॉइंट्स नोट कराए हैं उस पर आप विचार सागर मंथन अपना भी करें, और फिर थोड़ा किताब का सहारा लें, थोड़ा जो कुछ हम लिखते रहते हैं उससे टैली करें, बहुत जल्दी ये ज्ञान तो अपने आप बढ़ेगा। अब 4 यूनिटीज हो गई हैं, अब 5वीं यूनिटी आती है। 5वीं यूनिटी कौन सी है, अब ट्रीटमेंट भी हो गया, यूनिटी ऑफ ट्रीटमेंट। अब लास्ट में आता है सबसे और भी जरूरी बात, यूनिटी ऑफ फूड एंड मेडिसिन। देखो सारी दुनिया को ये बात नहीं पता है, हम तो अनुभव से बोल रहे हैं, और ज्ञान तो चलो ज्ञान ही है। यूनिटी ऑफ फूड एंड मेडिसिन, तेरा आहार ही तेरी औषधि है, फूड दाई मेडिसिन, मेडिसिन दाई फूड, हिप्पोक्रेट्स ने कहा। ये हम क्या करते हैं, जो एक स्वस्थ व्यक्ति का भोजन नहीं है वो एक अस्वस्थ व्यक्ति के लिए औषधि या दवाई नहीं बन सकता है। 2 क्रियाएं पिछले हमने अभी पहले जान ली, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल। जिस समय आप बीमार हो उस समय यही खाद्य पदार्थ आपकी रोग निवारक माने औषधि बन जाएंगे। यही खाद्य पदार्थ में मान लो हम कहते हैं कि पेठे का रस ले लो, नारियल पानी ले लो, कड़ी पत्ता ले लो। अब ये तो कोई स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है। अगर स्वस्थ व्यक्ति लेगा तो फॉलोइंग दिस इल कैन बिकम वेल, वेल कैन बेटर, एंड बेटर कैन स्टिल बेटर, ये स्वामी जी भी कहते थे। तो उसको वो स्वस्थ व्यक्ति भी खा सकता है, और जो एक बीमार पड़ा है उसके लिए तो वो औषधि बनी रहा है। कड़ी पत्ते का वो जूस लेगा, उसके जो तत्व जाएंगे उससे अंदर की सफाई बनेगी, और सैनिटेशन बनने के बाद आप हल्के और स्वस्थ हो जाएंगे, डिजीज इजीनेस आ जाएगी। तो फूड एंड मेडिसिन, अब आप देख लो कि मेडिसिन सारी दुनिया ले रही है, तो क्या वो पागल थोड़ी ना है। ठीक है, कभी कभी कोई चीज के लिए लेना पड़ जाए। कल किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया कि एकदम ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो क्या उस समय हम ये करने लग जाएं। बिल्कुल, हमने कहा कि जब आपको ज्ञान का अभाव है तो आप ये बिल्कुल ना करें, आप जाके तुरंत मेडिसिन लेके उसको कंट्रोल करें। कंट्रोल करने के बाद आप फिर उन कारणों को समझ के आप इस राह पर चलें।
किसी को गोली लग जाए तो उसको थोड़ी ना ये कि नेचर क्योर बैठ जाओ जी, नेचर क्योर उसकी गोली निकाल देगा। किसी को बहुत ज्यादा हर्निया का बाहर आ जाए, स्ट्रैंगुलेट हो जाए बाहर, तो उसको तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। लेकिन ऑपरेशन कराने के बाद जो आम जीवन हमारा है उसको तो सुधारना है ना। ये तो नहीं ऑपरेशन इसका कोई उपाय है। ऑपरेशन तो उस समय का एक तुरंत का वो बात हुई है ना। तो 5 यूनिटीज के बारे में हमने आपको अभी बताया। तो लगभग काफी बातें तो हो गई हैं। कितना टाइम हुआ है देखना। अभी हम आपको देखिए, अब फिर से एक बार हम रिवीजन कराते हैं। रोग क्या है, अब आप हमारी जरा रिवीजन को देखें जो मैंने अध्ययन किया है फिर से आपके लिए। वैसे तो हमने बोल दिया। रोग क्या है? शरीर और मन की विकार युक्त अवस्था, है ना। रोग ऐसा कोई प्रकोप नहीं जो शरीर पर बाहर से आक्रमण करे। प्रकाश है तो अंधकार टिक नहीं सकता। आप टैली करते जाना, जो हमने पहले बोला वो तो मन से पूरा बोला है, लेकिन हमने उसके लिए जो अध्ययन किया था, वो बनाया था, वो हम आपको सुना रहे हैं क्योंकि वो हमें बहुत अच्छा लगा था। रोग का अर्थ सही स्वास्थ्य ज्ञान का अभाव। रोग का कारण अनहाइजीनिक लिविंग। स्वास्थ्य स्तर का कम होना ही वास्तविक रोग है। इट इज अ वे ऑफ लाइफ। लाइफ पावर इज मैन्स फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। देखा नहीं जा सकता किसको? लाइफ पावर को। ये ऐसे ही मैंने इसको लिखा हुआ है। फिर लिखा है सबसे पहले ये जान लें कि सिम्टम रोग नहीं है। सबसे पहले ये जो हमने पिछले भी बोला भी है, अब हम उसका रिवीजन करा रहे हैं आपको। लाक्षणिक इलाज नहीं। जो दिख रहा है वो रोग नहीं, वह रोग की अवस्था है। बीपी, शुगर, ये सब चीजें जो आती हैं ये रोग का केवल मैनिफेस्टेशन है, अवस्थाएं पता चलती है। मान लो बीपी आया तो हमें समझना चाहिए हम क्रोनिक में है। जुकाम बुखार आया तो समझना चाहिए एक्यूट में है, ये अवस्था है। और टॉक्सीमिया इज द कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस फ्रॉम द कॉमन कोल्ड टू द ड्रेडेड कैंसर। वो भी स्टेजेस में सारा कवर अप हो जाता है। दूसरे शब्दों में अनहाइजीनिक हैबिट्स, फिर जो हमने आपको इक्वेशन बताई थी वो हमने एरो बना के लिखी है। हैबिट्स लीड्स इनर्वेशन, लीड्स डिफेक्टिव, अब इनर्वेशन लीड्स डिफेक्टिव एलिमिनेशन, उससे हो रहा है टॉक्सीमिया एंड इक्वल टू यूनिवर्सल बेसिक कॉज ऑफ डिजीज। डिजीज हैज नो एक्जिस्टेंस ऑफ इट्स ओन। क्योर लाइज इन द रिमूवल ऑफ कॉज। आपको पूरा वो मिल रहा है, इसे कहते हैं मक्खन मिल रहा है, समझ लो। इतनी बड़ी बुक पढ़ने का किसी को टाइम नहीं है, लेकिन अगर कोई नोट्स मिल जाए तो बहुत आराम हो जाता है। तो क्योर लाइज इन द रिमूवल ऑफ कॉज। शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करने में प्रकृति को बाहरी सहायता की बिल्कुल जरूरत नहीं। बिल्कुल बाहरी सहायता का मतलब ये नहीं कि आप पौधों या साग सब्जियों का सेवन ना करें। खाद्य पदार्थ जो मौलिक चीजें हैं वो तो आपको देना ही देना है, लेकिन बाहरी चीजों की, आयुर्वेदिक ये वो, इन चीजों की जरूरत नहीं। भले इनका ठीक है चल रहा है इलाज, कई जगहों में थोड़ी बहुत पड़ती है। अब क्या जानना है? आधारभूत शक्ति जो हमारी है वो जीवनी शक्ति है। तो जीवनी शक्ति का ह्रास, असुविधा उसी से पैदा होती है जब जीवनी शक्ति कम होती है। दोषपूर्ण रहन सहन से आंतरिक स्वच्छता का बिगड़ना, ये वही बात आ गई है ना। फिर प्राण शक्ति को कहा जाता है वाइटल फोर्स, जीवनी शक्ति को कहा जाता है वाइटल पावर। इन दोनों के ही प्रयोग होने से क्या बनता है? एक स्वस्थ शरीर में जब जीवनी शक्ति जागरूक होती है तो वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कही जाती है। और एक जब जीवनी शक्ति अतिरिक्त उसको व्यय करना पड़ता है अपनी शक्ति को, तो पैथोलॉजिकल एक्टिविटी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो तब भी हम खाते ही हैं, है ना। तो उस समय पैथोलॉजिकल एक्टिविटी। फिर आपको एक हमने वो संस्कृत का श्लोक सुनाया था। प्राणस्य निर्मलम देहम चेष्टितम स्वास्थ्य नामकम, प्राणस्य समले देहम चेष्टितम रोग ना, चेष्टा जो है रोग नामकम। अब स्वामी जी ने ये बोला है, हेल्थ इज द वे, देयर इज नो वे टू हेल्थ। हेल्थ इज द वे। बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान से सुनते जाएंगे ना, बहुत प्राप्ति होगी। तो देयर इज मेस इनसाइड यू, यू क्लियर द आउटसाइड। ठीक है। द नेम ऑफ डिजीज डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर इज द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। तो ये इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद यूनिटीज की बात आई थी। आदतों को बदलकर अपने खोए हुए स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति संभव। वही जो स्वास्थ्य गीता में जो बात बोली। दोषपूर्ण और अप्राकृतिक रहन सहन की रोगों का मुख्य कारण।
उसके बाद 5 यूनिटीज। ये समापन की ओर जा रहा है, क्योंकि हम ये अनम्यूट करके औरों से भी कुछ वार्तालाप करने का एक मौका होगा। सभी रोग एक हैं। 5 यूनिटीज, यूनिटी ऑफ डिजीज मतलब लोअर्ड लेवल ऑफ हेल्थ। एको व्याधि वैद्या वैद्य लोग बहुधा वदन्ति। There is only one disease, namely lower level of health, is called unity of disease. Unity of cause, कारण भी एक है। कारण क्या है? Unhygienic living. This principle is called the unity of cause. स्वास्थ्य रोग की एकिकता, यूनिटी ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ भी एक, डिजीज विजातीय माने फॉरेन मैटर, पर लाइफ पावर का प्रयत्न ही यह एकता बताता है। प्राण शक्ति से ही स्वास्थ्य की प्राप्ति इस समझ से ही दूर हो सकती। प्राण शक्ति को समझने से ही वाइटल इकोनॉमी और नॉन वायलेंस, जो आगे चैप्टर आएंगे। फिर अन्न औषधि एकता, यूनिटी ऑफ फूड एंड मेडिसिन है। जो एक स्वस्थ व्यक्ति का भोजन, वही फूड मेडिसिन जो भी बताया था, वही एक रोगी का भोजन। उपचार की एकता, यूनिटी ऑफ ट्रीटमेंट, improving the health level. Health restoring methodology is the only treatment for all diseases. So hygienic habits, you will reap health. अंत में हमने यही लिखा कि अच्छी आदतों को बो दो, बीज डाल दो, अपने आप अच्छा फल निकलेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् फलभावः। सबका कल्याण, सबका मंगल, सबका। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री जी आपका आज के सेशन के लिए। और थैंक यू। आज के सेशन से रिलेटेड किसी को क्वेश्चंस हैं तो आज अभी पूछ सकते हैं और